आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम से लोगों को पता होगा। ये कहानी आपको एक सबक देगी कि मोहब्बत के सितम से आज तक कोई नहीं बच पाया है, चाहे वो कोई फ़कीर हो या फिर कोई शहंशाही क्यों ना हो। शहंशाह हो या फ़कीर, इश्क तो सबको होता है। मेरी गलतियाँ तो सबको मालूम है, मगर मैं भी एक आशिक हूँ, ये कौन सोचता है। ये कहानी है औरंगजेब की। मैं औरंगजेब को शहंशाह या फिर राजा इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि ये कहानी तब की है जब औरंगजेब ना ही किसी रियासत का बादशाह था और ना ही कुछ और। वो था तो राजकुमार, मगर तब औरंगजेब एक मामूली सा गवर्नर था। बात उन दिनों की है जब औरंगजेब की कार्य कुशलता को देखने और परखने के लिए उसे गवर्नर बनाकर दक्कन के बुरहानपुर में भेजा गया था। एक बार औरंगजेब बादशाह शाहजहां के साड़ू भाई सैफ खान के महल में ठहरे। वहीं उन्होंने एक अप्सरा जैसी खूबसूरत लड़की को देखा। औरंगजेब उसे भी जी भर कर देख पाते कि उससे पहले ही वो उसकी खूबसूरती पर मदहोश होकर गिर पड़े। एक नज़र में वो मदहोश हो गया जो संभालता था पूरे शहर को। औरंगजेब को जब होश आया तो उसने देखा उसका सिर उसी बेइंतहा खूबसूरत लड़की ने अपनी गोद में ले रखा है, और तभी हुआ औरंगजेब को पहली नज़र में मोहब्बत। इसे इश्क कहूँ या हुस्न का फितूर, वो शहंशाह था मगर मोहब्बत की गिरफ्त में। कोठे में जन्मी एक बला की खूबसूरत लड़की जिसके दीदार को सब तरसते थे, उस हुस्न मलिका का नाम हीराबाई था, जिसकी जुल्फों की घटाओं में औरंगजेब जैसा राजा भी अपना दिल हार बैठा। कहते हैं कि हीराबाई की अदाओं में औरंगजेब इतना खो गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि वो किस लिए आया था। उसकी अदाओं ने मुझे इतना कायल कर दिया कि अब कहीं और दिल ही नहीं लगता मेरा। बात हीराबाई की करें तो वो जितनी खूबसूरत थी उससे भी कई ज़्यादा वो संगीत कला में माहिर थी। औरंगजेब जब उससे मिला था तब हीराबाई की उम्र महज 20 वर्ष की थी। हीराबाई से औरंगजेब एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता था, मगर राजमहल वापस भी जाना था। औरंगजेब राजमहल लौट तो गया, पर अपना मन वहीं हीराबाई के महल ही छोड़ आया। इस दिल का अब मैं क्या करूं, तुमसे मोहब्बत की है, अब तुम ही संभाल कर रखो अपने पास। औरंगजेब का अब किसी भी काम में मन नहीं लगता था। दिन रात वो बस यही सोचता कि कैसे भी करके एक बार हीराबाई की खूबसूरत चेहरे का दीदार हो जाए। औरंगजेब ने हीराबाई से मिलने के लिए अपने सगे संबंधियों से भी बैर कर लिया था और अपने दिल की बात अपनी मौसी मलिका बानो से कही और कहा कि मुझे हीराबाई हर कीमत में चाहिए। उसके हुस्न ने दिल ही नहीं दिमाग को भी घायल किया है। उसके हुस्न ने दिल ही नहीं दिमाग को भी घायल किया है, अब वही चाहिए मरहम लगाने के लिए भी। एक बार औरंगजेब और हीराबाई एकांत में बातें कर रहे थे। औरंगजेब ने कहा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान की मल्लिका बनाऊंगा, तुम्हारे लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ, तुम जो भी कहोगी सब कुछ तुम्हें दूंगा। हीराबाई अपने हुस्न की रंगीनियत दिखाते हुए एक शराब का प्याला उठाती है और कहती है, शबाब का मजा तभी है जब शराब हाथ में हो। औरंगजेब कहता है, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ और मेरे लिए शराब हराम है, मगर मेरे प्यार का इम्तिहान हो रहा है तो मैं इसे जरूर पीऊँगा। तू जहर भी देगी तो मैं खा लूँगा, तुझे दिल दिया है तो जान देने में क्या गुरेज है। जैसे ही औरंगजेब ने प्याले को अपने होठों से लगाया, हीराबाई ने वो प्याला हटा दिया और कहने लगी, मैं देखना चाहती थी आप मुझसे जो वादे कर रहे हैं निभाएंगे भी या नहीं। मुझसे वादा वही करना जो निभा सको, मैं इंसान हूँ कोई खुदा नहीं जो हर दफ़ा माफ़ कर दे। सब अच्छा चल रहा था, मगर कहते हैं ना कि खामोशी ज़्यादा हो तो तूफान आने का अंदेशा होता है, और हुआ भी वही। अचानक हीराबाई को एक बीमारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो दिन पे दिन कुम्हलाने लगी। औरंगजेब ने हीराबाई के बीमारी से मुक्त कराने के लिए दुनिया भर के नामचीन हकीमों और वैद्यों को बुलाया, और वहीं दूसरी ओर पीर, पैगंबर, मौलवी सभी हीराबाई के बीमारी से ठीक होने के लिए सजदे और दुआ मांगने लगे। वो कहते हैं ना, जो इस जहां को प्यारा होता है वो खुदा को भी प्यारा होता है। ना ही दवा काम आई ना ही दुआ, कुछ काम ना आया, और हीराबाई अल्लाह को प्यारी हो गई। जैसे समंदर में तूफान आने के बाद खामोशी होती है, जिस तरह आंधी तूफान से शहर के शहर वीरान हो जाते हैं, वैसे ही
औरंगजेब की ज़िंदगी वीरान सुनसान हो गई। इश्क किया है तो जुदा होना ही है जनाब, इश्क किया है तो जुदा होना ही है जनाब, जो प्यार मिल गया तो फिर वो प्यार ही कहा। शुक्रिया।